नहीं है कि जब मैं इनको पता है कि मैं क्लास ले रही होती हूँ, बीच में कॉल करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो मेथड है इसमें इन्होंने बोला है कि जो ब्लड है हमारा, इसमें हमने 2 केमिकल्स लेने हैं, पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम फेरी साइनाइड। उसमें हमने इसको मिक्स किया, ठीक है। देन ये थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो हीमोग्लोबिन में मीथेमोग्लोबिन होता है ना, मीथेमोग्लोबिन प्रोटीन जो लगी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है साइने मीथेमोग्लोबिन में बाय पोटाशियम साइनाइड। ओके, बट जो हमने पोटाशियम साइनाइड डाला ना बीच में सोल्यूशन में सबसे पहले, वो पोटाशियम साइनाइड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइने मीथेमोग्लोबिन में, ठीक है। तो ये जब कन्वर्जन होती है इस टाइम पे, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन इन देन मेजर्ड इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एज एट अ वेवलेंथ ऑफ 540 नैनोमीटर और इन अ क्लोरीमीटर यूजिंग अ येलो ग्रीन फिल्टर। बाद में हम लोग जो ये सोल्यूशन जब ये कन्वर्ट हो जाता है, मीथेमोग्लोबिन हमारे जो एचबी में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइने मीथेमोग्लोबिन में। तो देन हम लोग उसको अंडर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसकी वेवलेंथ देखेंगे कितना एब्जॉर्ब किया है, कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है। तो हम लोग कितनी वेवलेंथ पे देखते हैं, 540 नैनोमीटर पे, और देखते हैं कि येलोइश ग्रीन कलर होता है जो बाद में हमें अपीयर होता है। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। हमने क्या किया प्रिंसिपल में, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ब्लड लिया हमने, 2 तरह के केमिकल्स थे जो हमने यूज़ किया एज अ सोल्यूशन। पहला पोटाशियम साइनाइड एंड सेकेंड वन इज़ पोटाशियम फेरी साइनाइड। इन दोनों को सोल्यूशन बनाया, देन इसमें ब्लड जो हमने सैंपल लिया था वो मिक्स हो गया। आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में अब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो हीमोग्लोबिन में जो मिथेमोग्लोबिन होता है ना एक सब्सटेंस, वो कन्वर्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद साइने मिथेमोग्लोबिन में, ठीक है। तो साइने मिथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होएगा, तो फिर हमने ये चीज़ चेक करनी है कि कितने % एब्जॉर्ब किया उसने। तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसको चेक करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एट दी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ के ऊपर, 540 नैनोमीटर पे। देन हमें एक कलर अपीयर होएगा, येलोश कलर, येलोश ग्रीन कलर। तो देन हमें ये चीज़ अपीयर हो जाती है कि इसमें कितने % है। देन वो मतलब उसमें जो इसका इक्विपमेंट होता है उसमें आ जाता है, रीडिंग आ जाती है उसकी, ठीक है। तो ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए हमने, एचबी पाइपेट, हीमोग्लोबिन पाइपेट जिससे हमने सक करना होता है, उसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ किए हम लोगों ने, आप लोगों को पता ही है। देन नीचे जो ये क्वांटिटी दी हुई है, कितने % क्या किया हमने, ठीक है, उसको कितने % कैसे हमने, उसका नीचे प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब एक चीज़ इन्होंने लिखी है इन्होंने कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डू नॉट पाइपेट ड्रैप क्लीन सोल्यूशन बाय माउथ। कहते हैं माउथ के साथ हमने पाइपेट को यूज़ नहीं करना, ओके। माउथ के साथ हमने ये जो सोल्यूशन है नहीं लेना। इसका जो सैंपल है कहाँ से लिया है इन्होंने, वीनस ब्लड कलेक्टेड इन EDTA। वीनस ब्लड है जो जहाँ हमारे बाजू से लेते हैं ना, यहाँ पे जो हमारी 4 आर्म होती है, यहाँ से इन्होंने ब्लड का सैंपल लेना है, ठीक है। तो उसके बाद इसका प्रोसीजर कैसे किया इन्होंने, 5 ml ड्रैपकिन सोल्यूशन लिया इन्होंने, टेस्ट ट्यूब में डाला। देन उसके बाद ब्लड सैंपल लिया किसी जेंटल इन्वर्जन एंड ड्रॉ उसमें 0.02 ml ब्लड लेके उसको HB पाइपेट के साथ मतलब डाला उन्होंने, ठीक है। देन वाइप द आउटर सरफेस ऑफ द पाइपेट टू रिमूव एक्सेस ब्लड। उसको अच्छे से धो लेना, अगर उसमें कोई एक्सेस ब्लड वगैरह रह गया होगा पाइपेट में तो वो उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हमने जो ब्लड लिया है, place the pipette into the containing Drapkin solution and slowly expel the blood into the solution. Mix well and let it stand अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट उसको ऐसे ही रहने देना मिक्स करने के बाद। देन हमने इसको मेजरमेंट देखनी है, इसकी एब्जॉर्प्शन देखनी है। तो एब्जॉर्प्शन देखने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 540 नैनोमीटर पे इसकी वेवलेंथ चेक करेंगे, ठीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे, सॉरी। तो देखने के बाद हमें सबसे पहले जब देखना होता है तो सबसे पहले एक ब्लैंक, आप लोगों ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखा हुआ है, नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना उसमें छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, वो डाल के, स्लाइड्स नहीं सॉरी, छोटी छोटी, जैसे छोटी छोटी पाइपेट बोलते हैं उसको, छोटी सी होती है, उसमें हम लोग सोल्यूशन डाल के वेवलेंथ के ऊपर देखते हैं कि कितने % एब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसकी वर्किंग सेंड कर दूंगी कैसे होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो अंडर वेवलेंथ की हेल्प से वो एब्जॉर्प्शन बता देता है कि उसमें कितने % जो सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। देन फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने % हीमोग्लोबिन है जो इसमें
अंदर आया है, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन है जो एब्जॉर्ब हुआ है। तो इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। आसानी है, जैसे ऊपर वाली पढ़ी थी ना साहिली मेथड की, इसी तरह से होएंगी कि इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस होंगी और एडवांटेजेस होंगी। ये दो मेथड है पहले तो जो हम लोगों ने किए, साहिली मेथड एंड सेकेंड वन इज़ साइनोमिथेमोग्लोबिन मेथड, किसकी एस्टिमेशन करने के लिए, हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट मेथड आता है, अब ये देखो, जो प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कर्व फॉर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय साइनोमिथेमोग्लोबिन मेथड। ये बच्चे जो हम लोगों ने एक बार, आप लोगों को याद है हम लोगों ने कौन से यूनिट में किया था जिसमें हमने, हाँ वो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने आपको करवाया था, याद है किसी को? उसमें हम लोगों ने हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कर्व बनाया था, याद है किसी को? मेरे पास अभी बुक नहीं पड़ी, घर जाके मैं आप लोगों को एक पिक्चर सेंड करूँगी, शायद आपको देख के याद हो जाए। जब हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था उसमें उसका मैकेनिज़्म पढ़ा था हम लोगों ने, तो मैकेनिज़्म में याद होगा आप लोगों को, मैंने एक कर्व करवाया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके एक कर्व बनाती है, इस तरह से कर्व बनाती है, स्टैंडर्ड कर्व बोलते हैं उसको हीमोग्लोबिन का। आप लोगों को मे बी याद नहीं होगा, वो हम लोगों ने किया था। मैं आपको ना वही वाले नोट सेंड करूँगी, अगर आपको देख के याद आ जाएगा तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वही वाला आप लोग मतलब लिख सकते हो, ठीक है। अब जो प्रेपरेशन यही वाली सेम वही वाली है, हीमोग्लोबिन कितने परसेंट, हीमोग्लोबिन में कितने परसेंट ऑक्सीजन है जो वो मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसकी हमने एक स्टैंडर्ड कर्व के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वो चेक करना होता है, प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कर्व for hemoglobin estimation by cynemethemoglobin method in a laboratory which tests several samples in a day. It is more convenient to prepare a standard curve for HB, ठीक है। एक लेबॉर्ट्री में हम लोगों ने कह लो कि HB की डिटेक्शन करनी है, हीमोग्लोबिन की डिटेक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ कर्व, ठीक है। इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन कर्व। तो इसकी डिटेक्शन करने के लिए ये जो मेथड है ना स्टैंडर्ड कर्व देखने का, ये काफ़ी ज़्यादा कह लो कि यूज़ होता है। जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन की क्वांटिटी देखनी होती है, हीमोग्लोबिन में कितनी परसेंट आई है, उसको ग्राफिकली देखना होता है। तो ग्राफिकली देखने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड कर्व के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना, अगर कर्व स्ट्रेट बनता है इसका मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हुई है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की, इसीलिए इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व भी बोला जाता है। ये बच्चे आप लोगों को मे बी याद ना हो, हम लोगों ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था एनाटॉमी में, तब मैंने आप लोगों को एक करवाया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व। अगर आप लोगों को याद नहीं, आप पुराने नोट्स चेक करना हीमोग्लोबिन वाले, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले, उसमें मैंने आप लोगों को करवाया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, ठीक है। वो मैं घर जाके आप लोगों को ना वो वाले नोट्स सेंड करूँगी, आप लोग वही वाले सेम टू सेम उतार सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो अगर मैं करवाऊँगी आप लोगों को याद नहीं है, वो अगर पुराने से याद करोगे दैन आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है ये चीज़। तब मैंने ये करवाई थी जब मैकेनिज़्म किया था हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो मैकेनिज़्म में मैंने आप लोगों को करवाया था कि ये चीज़ ऑक्सीजन के साथ कैसे, मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, टिश्यूज़ में आता है। आप लोगों को सच्ची में याद नहीं है ये वाली चीज़ हम लोगों ने करी थी? रेस्पिरेटरी सिस्टम याद है, लंग्स का जब हम लोगों ने मैकेनिज्म किया था ब्रीथिंग सिस्टम का, तो बोलते क्यों नहीं हो फिर? उसमें हम लोगों ने जब मैकेनिज़्म पढ़ते थे, ऑक्सीजन आती थी हमारे लंग्स के थ्रू, देन नीचे जाती थी, ऑक्सीजन मिक्स होती थी उसमें, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद देन वो टिश्यूज़ में जाती थी, उसमें देन फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब मतलब ऑक्सीजन आई, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके बाहर जाती है। तो ये चीज़ें शायद आप लोगों को याद नहीं है, मैं आप लोगों को घर जाके इसकी पूरी प्रॉपर पिक्चर सेंड करूँगी पिछले वाले नोट्स की, देन आपको याद आएगा कि हम लोगों ने ये ऑलरेडी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ आ रही है, सेम वही वाली, कि हीमोग्लोबिन में विद द हेल्प ऑफ हम कैसे देख सकते हैं, कौन से मेथड के थ्रू, साइनेमिथेमोग्लोबिन मेथड के थ्रू हम लोग कैसे ये चेक कर सकते हैं कि कितने जो ऑक्सीजन है कितनी ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई है उसमें, कितनी नहीं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कर्व हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं उसमें। आप लोग ये वाला न्यू वाला मत देखना, अभी घर जाके मैं आपको सेंड करूँगी, देन फिर वो वाला आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर होता है नेक्स्ट मेथड ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड में क्या आएगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में जो मिक्स करनी है। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज़ कन्वर्टेड टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाय रिएक्शन विद अमोनिया एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर्ड इन द फोटोक्लोरीमीटर। हीमोग्लोबिन जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सबको पता है, उसमें ऑक्सीजन भी अब मिक्स हो जानी है। आप लोग नेट पे सर्च करके देखना, या आपके पास जो बुक पड़ी है उसमें भी होगा। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है, उसके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है उसमें एक चीज़ आप लोग चेक करके देखना, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई होएगी, कहीं ना कहीं O2 ऐड हुआ होएगा, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कब होता है, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया इसमें मिक्स किया जाता है, और इसका कलर है जो वो फोटोक्लोरीमीटर के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या कहती है, द एडवांटेज ऑफ दिस मैथड आर दैट इज़ सिंपल, क्विक एंड इट्स रिलायबिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल। कहते हैं इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि ये सिंपलेस्ट मेथड है, बड़ी जल्दी रिजल्ट आ जाता है और काफ़ी टाइम तक चलने वाला मेथड है। और इसमें अगर कोई सपोज़ लेवल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया हम लोगों ने सैंपल का, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो ये वाला मेथड होता है काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन होती है वो बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, जब हमने इसमें ऑक्सीजन एंटर करनी है तो। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ स्टेबल स्टैंडर्ड, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। द मेथड डज नॉट गिव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मीथेमोग्लोबिन एंड सल्फीमोग्लोबिन। कहते हैं कि ये जो मेथड है ना, इतना सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है एज़ कम्पेरेटिव टू जो पिछले वाले मेथड किए हैं, क्योंकि इसमें रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट मेथड है एल्कलाइन हीमैटिन मेथड। इसमें क्या होता है, ब्लड इज़ कन्वर्टेड टू एल्कलाइन हीमैटिन बाय एडेड टू एल्कलाई। एल्कलाई को ऐड करने के बाद ये जो हमारा ब्लड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीमैटिन, अल्कलाइन हीमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कलर मेजर्ड इन द क्लोरीमीटर 540 नैनोमीटर पे हम लोग इसका कलर अपीयर देखते हैं करके वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। तो इट गिव्स द ट्रू एस्टिमेट ऑफ HB एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड लिपिड। ये भी एक तरह का कहते हैं कि ट्रू एस्टिमेट है, इसमें हमें अच्छे से एस्टिमेट लग जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है कितना नहीं है। बट कहते साथ के साथ इसमें ये चीज़ हम लोग इसमें जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होती है या लिपिड वगैरह होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं ये टेस्ट करने से, क्योंकि कई टेस्ट करने से हमारे जो ब्लड में और भी बड़े सारे कंटेंट होते हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये टेस्ट करने से नहीं होंगे। हाउएवर इट इज़ नॉट यूज रूटीनली, हम लोग इसको एज रूटीन बेस पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये है कि हाँ कभी कभी हम लोगों ने यूज़ कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब हमने हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी देखनी है ऑक्सीजन की कि कितनी उसने ऑक्सीजन कैरी करी है अपने अंदर, कितनी नहीं। तो उसकी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज़ कितनी होनी चाहिए, 1.34 ml ऑक्सीजन पर ग्राम ऑफ HB। कहते हैं पर ग्राम ऑफ HB यानी कि हीमोग्लोबिन में कितनी कैरी करने की कैपेसिटी होती है, 1.34 ml, ठीक है। सो दिस इज़ मेजर ऑफ द फंक्शन ऑफ HB। ये एक तरह का कह लो कि मेजर फंक्शन है हीमोग्लोबिन का कि अपने अंदर ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, वो कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1.34 ml पर ग्राम, ओके। पर ग्राम HB में हीमोग्लोबिन में कितनी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी। अगर तो टेस्ट करने में इतनी कैरी कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ब्लड अच्छा जा रहा है, हमारा सब कुछ ठीक है अंदर। अगर थोड़ा कम या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो होता नहीं वैसे, कम ही होता है, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो इट इज़ नॉट यूज रूटीनली एज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड गिव्स रिजल्ट 2% लोअर दैन द अदर मेथड। कहते हैं कि इसमें ये भी हम लोग रूटीनली यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि हम लोग लैब में हर एक पेशेंट का डेली यही वाला टेस्ट कर सकते हैं तो नहीं, ये भी कभी कभी हो सकता है जब हम लोगों ने बड़े पर्टिकुलर कोई चीज़ देखनी हो। तो आगे आता है आयरन कंटेंट देखना हो हमने हीमोग्लोबिन के बीच में, तो वो कैसे देखा जाता है, आयरन कंटेंट कैन बी मेजर्ड एंड कन्वर्टेड टू HB बाय यूजिंग द फॉर्मूला 0.347 mg मिलीग्राम आयरन 100 ग्राम HB में होना चाहिए, ठीक है।
ये जो है प्रैक्टिकल, ये भी कहते हैं इम्प्रैक्टिकल है फॉर रूटीन यूज़। हम लोग रूटीनली अपने जो टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आयरन कंटेंट वाला। उसके बाद आता है डायरेक्ट रीडिंग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिनोमीटर्स। एक ना इंस्ट्रूमेंट्स होता है, हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, जिसमें हम लोग डायरेक्ट रीड कर सकते हैं वैल्यू कि मेल में कितनी है और फीमेल में कितनी है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिनोमीटर्स बेस्ड ऑन दी साइनो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड आर अवेलेबल। इसमें जो डायरेक्ट रीडिंग वाला जो मेथड है, इसमें जो हमने पीछे साइनो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला मेथड पढ़ा ना, उसी में ही होता है ये सारा का सारा, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो द इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ बिल्ड इन फिल्टर एंड अ स्केल एंड गिव्स डायरेक्ट रीडिंग HB। इसमें क्या होता है बच्चे कि एक मीटर लगा होता है, वही जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना साहिली मेथड में, साइने मीथेमोग्लोबिन मेथड में पढ़ा था ना, एक मीटर होता है, उसमें रीडिंग आ जाती है कि कितना HB है कितना नहीं। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है, और इसमें हम लोग डायरेक्टली रीड कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आई है कितनी नहीं आई। जितनी वैल्यू होएगी मतलब उतना ग्राम हमारे अंदर ब्लड है ठीक है। तो जो नॉर्मल कंटेंट होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए उसकी मेल्स में हीमोग्लोबिन की, वो 15 बोली है इन्होंने, 15 ग्राम, ठीक है। और फीमेल्स में कितनी बोली है, 13.5, ठीक है। ये जो प्लस माइनस मतलब ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है इतनी, बट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज़ यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एनीमिया। एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हमेशा, जब भी हमारे अंदर खून की कमी, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोलते हैं ना, हमारे में अंदर ब्लड की कमी होगी, एनीमिया हो गया, एनीमिक पेशेंट है, तो हम लोग क्या, डॉक्टर हमें क्या रेकमेंड करते हैं, जाओ ब्लड टेस्ट करवा के आओ, आप में चेक करना है कितना ब्लड है कितना नहीं, यही देखते हैं ना हम लोग। तो हमें एस्टिमेशन करवाने को बोलते हैं, वो HB की एस्टिमेशन करवा के आओ, इससे हमें पता चल जाता है हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितना है कितना नहीं, उसी के भी हाफ पे फिर डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन यूज़ होती है स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए, जब हम लोगों ने एनीमिया को डिटेक्ट करना हो। दिस इज़ अ फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड एबनॉर्मेलिटी इन आवर पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा जो अभी जो केसेस आ रहे हैं वो एनीमिया के आ रहे हैं, ठीक है। तो एनीमिया इज़ नॉट अ डायग्नोसिस बाय इट सेल्फ एंड इट्स इफ़ डिटेक्टेड इट्स अंडरलाइन कॉज मस्ट बी एक्सेलेटेड। तो कहते हैं कि अगर एनीमिक जो पेशेंट्स होते हैं, एनीमिक पेशेंट्स हैं, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे अंदर कितना है कितना नहीं, HB कितना है और कितना नहीं, ठीक है। तो ये जो एनीमिया वाला जो केस होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कह लो कि हमारे इंडिया में अभी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा यही चीज़ आ रही है, लोगों में ब्लड की कमी आ रही है। सो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने जो पीछे जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो सारे के सारे यूज़ होते हैं, और सबसे कॉमन मेथड है जो साहिली मेथड और साइनो मीथेमोग्लोबिन मेथड ही है, ठीक है। सो दैट फर्दर टेस्ट कैन बी डन टू असरटेन इट्स कॉज एंड द पेशेंट ट्रीटेड अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जाती है। तो WHO ने कट ऑफ वैल्यू दी हुई है बच्चे, एनीमिया अगर हमारे अंदर हो या नहीं हो, चलो हो वैसे तो प्रेजेंट हो, तो हमारे अंदर कितना HB होना चाहिए कितना नहीं। कहते हैं मेल्स में 13, फीमेल्स में 12 और प्रेग्नेंट वुमेन में 11 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेल्स में 13 से कम, फीमेल्स में 12 से कम और प्रेग्नेंट वुमेन्स में 11 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी बहुत इनकी जो होती है रेशो वो मतलब बढ़ती रहती है घटती रहती है, लेकिन ये चीज़ जो है इतनी ही रहनी चाहिए। अगर इससे कम है तो इसका मतलब हम लोग एनीमिक हैं, एनीमिया है, हमारे अंदर ब्लड की कमी है। तो इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बस यही है, यहाँ तक कि ये आप लोगों ने नहीं करना, नीचे जो भी ये दिया हुआ है फालतू का, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, ये आप लोग एज अ प्रेपरेशन कर सकते हो। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन और वेरियस लेबॉर्ट्री मेथड्स कौन कौन से हैं जो हम लोग एस्टिमेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ये कह लो कि एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पेपर में आ जाता है। और विद द हेल्प ऑफ कोई एक मेथड पूछ लेते होते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई भी मेथड ना आए तो एटलीस्ट आप लोग ये जो साहिल मेथड है ना, ये आप ज़रूर करके जाओ, क्योंकि ये पेपर में अगर कोई और नहीं पूछा होता तो एटलीस्ट कोई एग्जांपल पूछी होती है, तो एग्जांपल में आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए यही है, ये